खबरदार, शौहर को 5 चीजें दिखाने वाली बीवी का रोजा कबूल नहीं होगा। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, क्या आप जानती हैं कि बाद गुनाह इतने संगीन होते हैं कि वो हमारी इबादतों को मिट्टी में मिला देते हैं। सोचें, एक औरत जो सहरी के वक्त जागती है, अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखती है, दिन भर भूख और प्यास झेलती है, मगर जब इफ्तार का वक्त आता है तो उसके हाथ खाली होते हैं, न नेकियां, न बरकत, न अल्लाह की रजा। वो औरत दिन भर जो मुश्किल सहती है वो महज फाका बनकर रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो नादानी में ऐसे अमाल कर बैठती है जो उसके रोजे को बेअसर कर देते हैं। वो अपने शौहर के सामने ऐसी 5 चीजें जाहिर करती है जो उसके रोजे की कबूलियत को खत्म कर देती हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें मामूली समझा जाता है, मगर हकीकत में ये उसके ईमान, उसके किरदार और उसकी इबादत को बर्बाद कर देती है। क्या आप जानना चाहती हैं कि वो 5 अमाल कौन से हैं जो एक बीवी का रोजा कबूल नहीं होने देते? अगर हाँ, तो बस मेरे साथ जुड़ी रहे, क्योंकि आज मैं आपको वो सब कुछ बताने वाली हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपको अफसोस करने पर मजबूर कर देगा, आपको अभी और इसी वक्त तौबा करने पर मजबूर कर देगा। मेरी प्यारी बहनों, सब कुछ करना, मगर अपने शौहर को ये 5 चीजें मत दिखाना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखना, तुम्हारा रोजा कबूल नहीं होगा। तुम्हारी दुआएं आसमान की तरफ उठेंगी, मगर अर्श से टकराकर वापस लौट आएंगी। तुम्हारी इबादतें बज़ाहिर मुकम्मल होंगी, मगर उनमें वो नूर नहीं होगा जो एक बंदे को अल्लाह के करीब ले जाता है। ये वो गुनाह हैं जो नेकियां निगल लेते हैं, जो दिल को स्याह कर देते हैं, जो जिंदगी को बेबरकत बना देते हैं, जो सुकून छीन लेते हैं और जो दुआ के असर को मिट्टी में मिला देते हैं। वो तहज्जुद, जिसे अल्लाह की लाडली इबादत कहा जाता है, जो अल्लाह से हर बात मनवा लेती है, जो तकदीर के फैसले बदल देती है, जो रहमतों के दरवाजे खोल देती है, वो भी उस बीवी के हक में रद्द कर दी जाती है जो अपने शौहर के सामने ये 5 नाजुक चीजें जाहिर करती है। क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या आप जानती हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ औरत की इज्जत और पाकदामनी की क्या कीमत है? क्या आप जानती हैं कि शौहर के सामने कुछ चीजें दिखाने से न सिर्फ दुनिया में मुश्किलात बढ़ती है, बल्कि आखिरत में भी हिसाब सख्त हो जाता है। ये 5 गुनाह एक औरत को अल्लाह की रहमतों से महरूम कर देते हैं। उसके रिज़्क में तंगी आ जाती है, उसके दिल से बरकत उठा ली जाती है और सबसे बढ़कर उसका रूहानी सुकून खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें शौहर के सामने जाहिर करना एक बीवी के लिए इतना खतरनाक साबित होता है? आखिर वो कौन से आमाल हैं जो इबादत को रद्द कर देते हैं, नेकियां खत्म कर देते हैं और रोजे की कबूलियत को रोक देते हैं? वो सब कुछ बताने से पहले मैं आपको रमजान की फजीलत के बारे में बताना जरूरी समझूंगी। रमजान की बरकतों और अजमतों के बारे में अल्लाह का फरमान सुनाना लाजिम समझूंगी। रमजान वो मुकद्दस महीना जिसकी अजमतों, बरकतों और रफ़तों का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सोचें, वो कैसा महीना होगा जहां हर नेकी का अज्र कई गुना बढ़ा दिया जाता है, जहां एक सजदा, एक दुआ, एक आंसू और एक तौबा भी जिंदगी को बदल सकती है। अल्लाह का फरमान है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए, ताकि तुम तकवा हासिल करो। गौर करें, ये रोजा हमें सिर्फ भूख और प्यास के इम्तिहान से नहीं गुजारता, बल्कि हमारे दिल, हमारी रूह और हमारे आमाल का भी इम्तिहान लेता है। ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, वो किताब जो हमारे लिए हिदायत का नूर है, और यही वजह है कि रमजान को हिदायत का महीना कहा जाता है। सच तो ये है कि रोजा सिर्फ जिस्मानी इबादत नहीं, बल्कि रूहानी तरबियत है। ये हमें बर्दाश्त, सब्र, शुक्र, तकवा और खुद को अल्लाह के करीब करने का मौका देता है। मेरे नबी ने फरमाया, रोजा ढाल है जो बंदे को जहन्नम से बचाता है। मगर सोचने की बात यह है कि अगर यही रोजा कुछ आमाल की वजह से कबूल न हो तो फिर क्या फायदा? अगर हम दिन भर भूखे प्यासे रहकर भी
अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए तो ये खसारे की सबसे बड़ी शक्ल है। हकीकत ये है कि इबादत की कबूलियत सिर्फ अमल पर नहीं बल्कि नियत, किरदार और रवैये पर भी मुनहसिर होती है। क्योंकि नियत खालिस हो तो छोटे से अमल पर भी रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं, और अगर नियत में खोट हो तो बड़े बड़े आमाल भी रद्द कर दिए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक शफाफ पानी के गिलास में चंद कतरे झर मिला दिए जाए तो क्या वो पानी पीने के काबिल रहेगा? चाहे वो कितना ही साफ क्यों ना हो, वो चंद कतरे उस पूरे गिलास को झर आलूदा कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर एक औरत दिन भर रोजे की हालत में भूखी प्यासी रहे मगर उसके आमाल में वो गुनाह शामिल हों जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बनते हैं, तो उसका रोजा भी बेअसर हो जाता है। अल्लाह का फरमान है, और जो लोग मेरी याद से मुंह मोड़ेंगे उनके लिए तंग जिंदगी है और कयामत के दिन हम उन्हें अंधा उठाएंगे। गौर करें, जब हम अपनी जिंदगी में अल्लाह की हिदायत से मुंह मोड़ लेते हैं, जब हमारे आमाल इबादत के खिलाफ होते हैं, तो हम बेबरकती और बदबख्ती की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की औरत को देखें जिसे अल्लाह ने हया, तकद्दुस और इज्जत का ताज पहनाया, मगर अफसोस वो खुद अपनी इज्जत को नीलाम कर रही है। पर्दे को कैद समझा जा रहा है, बेहयाई को आजादी कहा जा रहा है और फैशन के नाम पर इज्जतों को सर ए बाजार उछाला जा रहा है। सोशल मीडिया पर शोहरत के चंद लम्हों के लिए पर्दा उतारा जा रहा है, नेकियों को पस ए पुश्त डाला जा रहा है और दुनिया की वक्ती खुशी के लिए आखिरत की कामयाबी कुर्बान की जा रही है। मेरे नबी ने फरमाया, जब औरत अपनी शर्म व हया खो देती है तो वो अल्लाह की रहमत से भी महरूम हो जाती है। सोचने की बात यह है कि अगर औरत अपने हुस्न को सिर्फ शौहर के लिए मखसूस रखे तो यही चीज उसके लिए दुनिया व आखिरत की कामयाबी बन सकती है, मगर अगर वो इसे गैर जरूरी तौर पर सबके लिए जाहिर करने लगे तो यही चीज उसके रोजे, उसकी इबादत और उसकी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन सकती है। अल्लाह ने औरत को फितरतन हया का पैकर बनाया है, मगर आज शैतान ने उसे ये बावर करा दिया है कि बेहिजाबी ही तरक्की है, हालांकि यही बेहयाई उसकी इबादत की कबूलियत को रोक रही है। एक औरत अगर चाहे तो वो अपनी पाकदामनी और इज्जत के जरिए जन्नत की मल्लिका बन सकती है, मगर अगर वो गुनाह के रास्ते पर चल पड़े तो दुनिया व आखिरत में नाकामी उसका मुकद्दर बन सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जो एक औरत को अपने शौहर के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए, वरना न उसका रोजा कबूल होगा, न उसकी दुआ और न ही उसकी कोई इबादत। इनमें से पहली चीज ये है बेहयाई और नाजेबा गुफ्तगू। जी हाँ, कुछ औरतें ये समझती हैं कि शौहर के सामने हर तरह की बातचीत जायज है, चाहे वो कितनी ही फहश और नाजेबा क्यों न हो, मगर हकीकत ये है कि जुबान के जरिए निकले हुए अल्फाज न सिर्फ दिलों को जख्मी करते हैं बल्कि इबादत की तासीर को भी खत्म कर देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जब कोई रोजा रखे तो फजुल और फहश बातें न करे, न ही शोर शराबा करे। अगर कोई उससे झगड़ा करे तो कह दे मैं रोजे से हूँ। सोचें, अगर रोजे में फहश बातें करना मना है तो एक बीवी का अपने शौहर के सामने शर्म व हया छोड़कर नाजेबा अल्फाज अदा करना या बेहुदा गुफ्तगू करना उसके रोजे को किस कदर मुतासिर कर सकता है। आज की बेहया औरतें अपनी जुबान को जहर बना चुकी हैं। वो अपने शौहरों के साथ ऐसे बोलती हैं जैसे वो कोई मामूली चीज हो। बेहुदा अल्फाज, गंदी गालियां और शौहर से हकीर अंदाज में बात करना आम हो चुका है। हालांकि औरत की सबसे बड़ी जीनत उसकी हयादार गुफ्तगू है। अगर किसी कीमती गुलाब के फूल पर जहरीला पानी डाल दिया जाए तो वो मुरझा जाता है, उसकी खुशबू खत्म हो जाती है और वो फूल जो अपनी खूबसूरती और महक के लिए जाना जाता था एक बोझ बन जाता है। यही हाल उस औरत का है जो अपनी जुबान से फहश अल्फाज निकालती है। वो अपनी बरकत, इज्जत और इबादतों की कबूलियत सब कुछ खो देती है। अल्लाह का फरमान है, और लोगों से नरमी से बात करो और शैतान के नक्श कदम पर मत चलो, बेशक शैतान खुला दुश्मन है। गौर करें, अगर अल्लाह ने आम इंसानों से नरमी से बात करने का हुक्म दिया है तो क्या शौहर के साथ शर्म व हया का दामन छोड़कर बात करना जायज हो सकता है? हरगिज नहीं। अगर औरत चाहती है कि उसके रोजे कबूल हों, उसकी दुआएं अर्श तक पहुँचे, तो सबसे पहले अपनी जुबान की हिफाजत करे, अपनी गुफ्तगू को हया के दायरे में रखे और वो अल्फाज न बोले
जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बन सकते हैं, क्योंकि जुबान की बेहयाई ही सबसे पहले बरकतों को खत्म करती है और ऐसी औरत का रोजा सिर्फ भूख और प्यास बनकर रह जाता है। अब दूसरी चीज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ जो एक बीवी को अपने शौहर को हरगिज नहीं दिखानी चाहिए, और वो है दूसरों के मर्दों के तज़किरे और उनकी तारीफ। मेरी प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी सोचा कि एक मर्द के लिए इससे ज्यादा तकलीफदेह चीज क्या हो सकती है कि उसकी बीवी किसी और मर्द की बातें करे, किसी और की तारीफ करे और किसी दूसरे मर्द को बेहतर साबित करे? ये वो जहर है जो एक औरत नादानिस्ता तौर पर अपने रिश्ते में घोलती है, और ये जहर न सिर्फ उसके शौहर की मोहब्बत को खत्म कर देता है बल्कि उसकी इबादत को भी बेअसर कर देता है। शौहर की मौजूदगी में किसी दूसरे मर्द की खूबसूरती, अखलाक कम, दौलत या शख्सियत की तारीफ करना न सिर्फ शौहर की दिल आजारी है बल्कि उस औरत की अपनी इज्जत पर भी सवालिया निशान है। आज की बेहया औरतों को देखो, वो अपने शौहरों को कमतर दिखाने के लिए दूसरों के शौहरों की मिसालें देती हैं। किसी अदाकार, किसी मशहूर शख्सियत या अपने किसी जानने वाले मर्द की तारीफ करके अपने शौहर को एहसास एक कमतरी में मुबतला करती हैं। वो ये नहीं समझती कि यही अमल उनके रिश्ते में बेबरकती डाल देता है, शौहर के दिल में मोहब्बत के बजाय नफरत पैदा कर देता है और अल्लाह की रहमतों को दूर कर देता है। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह उस औरत को पसंद नहीं करता जो अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे मर्द की तरफ नजर उठाकर देखे या उसका जिक्र करे। सोचो, जब हमारे दीन ने ये वाजह कर दिया कि औरत को किसी गैर मर्द के हुस्न किरदार का तज़किरा करने से भी बचना चाहिए, तो क्या शौहर के सामने किसी दूसरे मर्द की तारीफ करना जायज हो सकता है? अल्लाह का फरमान है, और तुम अपनी जुबान से वो बात न निकालो जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं। बेशक कान, आंख और दिल, इन सब का हिसाब लिया जाएगा। गौर करो, अगर अल्लाह ने हमारी जुबान से निकलने वाले अल्फाज का भी हिसाब लेना है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दूसरों के मर्दों की बातें करना, उनकी तारीफ करना और अपने शौहर के सामने उनका तज़किरा करना कोई मामूली चीज है? हरगिज नहीं। अगर औरत चाहती है कि उसकी इबादत कबूल हो, उसका रोजा बेअसर न हो और उसकी दुआएं अर्श तक पहुँचे, तो सबसे पहले उसे अपनी जुबान की हिफाजत करनी होगी। शौहर के सामने कभी किसी दूसरे मर्द का जिक्र नहीं करना होगा और ऐसी किसी भी बात से परहेज करना होगा जो उसके रिश्ते में दरार डाल सकती है, वरना ऐसा न हो कि वो रोजा रखकर भूखी प्यासी तो रहे मगर उसकी जुबान के चंद नापाक अल्फाज उसके तमाम आमाल को बर्बाद कर दें और वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए। अब तीसरी चीज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ जो एक बीवी को अपने शौहर को हरगिज नहीं दिखानी चाहिए, वो है अपना सीना और शर्मगाह बिना जरूरत जाहिर करना। मतलब हर वक्त अपने शौहर को अपना सीना या अपनी नंगी शर्मगाह दिखाते रहना और शौहर को हर वक्त शहवत में डालते रहना। प्यारी बहनों, अल्लाह ने औरत को हया का पैकर बनाया है, उसका हुस्न उसकी शर्म हया में है, और जब औरत खुद अपनी इज्जत को नजरअंदाज करके शौहर के सामने हर वक्त अपनी छुपाने वाली जगहों को जाहिर करती है, तो ये न सिर्फ उसके वक़ार को कम करता है बल्कि उसके रोजे और इबादत की कबूलियत में भी रुकावट बन जाता है। सोचो, क्या कोई कीमती खजाना कभी खुलेआम सबके सामने रखा जाता है? कभी नहीं, बल्कि उसे हमेशा हिफाजत में रखा जाता है ताकि उसकी कद्र व कीमत बरकरार रहे। मगर आज की औरत ने खुद अपनी इज्जत को मामूली कर दिया है। वो ये समझती है कि शौहर के सामने हर वक्त जिस्मानी कशिश जाहिर करना जरूरी है, हालांकि ये अमल न सिर्फ बरकत को खत्म करता है बल्कि रिश्ते की पाकीज़गी को भी दागदार कर देता है। आज की बेहया औरतों को देखो, वो अपनी हया को छोड़ चुकी हैं, वो अपने जिस्म को फितना बना चुकी हैं। वो ये समझती हैं कि शौहर की मोहब्बत को हासिल करने का वाहिद तरीका बेपर्दगी और जिस्मानी नुमाइश है, मगर वो ये नहीं जानती कि जब औरत हद से ज्यादा बेहयाई को अपनाती है तो न सिर्फ वो शौहर की नजर में गिर जाती है बल्कि अल्लाह के यहाँ भी नापसंदीदा बन जाती है। मेरे नबी ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है और जो बेहया हो जाए उसका ईमान भी कमजोर हो जाता है। गौर करो, जब हया को ईमान का हिस्सा कहा गया है तो जो औरत अपनी इज्जत के मकामात को बेवजह जाहिर करती है वो अपने ही ईमान को कमजोर कर रही होती है। अल्लाह का फरमान है, और अपनी जीनत को जाहिर न करो सिवाय अपने शौहर के लिए
और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। सोचो, जब अल्लाह ने हमें अपनी जीनत को छुपाने का हुक्म दिया है, तो क्या हम अपनी हया को छोड़कर अल्लाह की नाफरमानी कर सकते हैं? हरगिज नहीं। अगर एक औरत चाहती है कि उसका रोजा कबूल हो, उसकी इबादत का नूर बाकी रहे, तो सबसे पहले उसे अपनी हया को महफूज करना होगा, अपने जिस्म को इज्जत की चादर में छुपाना होगा और इस सोच को बदलना होगा कि बेहयाई से मोहब्बत बढ़ती है, वरना ऐसा न हो कि वो दिन भर भूखी प्यासी रहे, मगर उसके चंद गलत अमाल उसके रोजे की रूह को बर्बाद कर दें और वो सिर्फ एक रस्मी इबादत बनकर रह जाए। अब चौथी चीज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, जो एक बीवी को अपने शौहर को हरगिज नहीं दिखानी चाहिए, और वो है अपनी जिस्मानी सफाई की लापरवाही और बेपरवाही। मेरी प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक खूबसूरत और कीमती लिबास अगर गंदा और बदबूदार हो तो उसकी सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है। इसी तरह अगर औरत अपने जिस्म की सफाई का ख्याल न रखे, बेतरतीबी और बदनजाफ्ती में मुबतला हो और अपने शौहर के सामने लापरवाही के साथ पेश आए, तो ये न सिर्फ रिश्ते की मोहब्बत को कमजोर कर देता है, बल्कि उसकी इबादत पर भी मुनफ़ी असर डालता है। कुछ औरतें रोजमर्रा की जिस्मानी सफाई और पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखती, बदबूदार लिबास पहनती हैं, अपने जिस्म की तहारत पर ध्यान नहीं देती और इसके बावजूद नमाज, रोजा और दीगर इबादत अदा करती रहती हैं, मगर वो ये नहीं जानती कि नापाकी और बदनजाफ्ती इबादत की कबूलियत में रुकावट बन सकती है। आज की बेपरवाह औरतों को देखो, वो अपने ज़ाहिरी हुस्न को तो संवारने में वक्त गुजारती हैं, मगर तहारत और जिस्मानी पाकीज़गी को नजरअंदाज कर देती हैं। वो जदीद फैशन, मेकअप और बाहर के लोगों के लिए खुद को तैयार करने में वक्त लगाती है, मगर घर में अपने शौहर के लिए बेतरतीब और गंदे लिबास में रहती है, जो कि न सिर्फ नापसंदीदा अमल है, बल्कि इससे रिश्ते में दूरियां पैदा होती हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह तहारत को पसंद करता है, इसलिए अपने जिस्म और लिबास को पाक रखो। गौर करो, जब अल्लाह ने तहारत को पसंद फरमाया है, तो जो औरत अपनी सफाई और पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखती, वो अल्लाह की रहमत से कैसे महरूम नहीं होगी। अल्लाह का फरमान है, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो तौबा करने वाले हैं और जो पाक साफ रहने वाले हैं। सोचो, जब तहारत अल्लाह की मोहब्बत का जरिया है, तो जो औरत अपने जिस्मानी सफाई की लापरवाही करे, नापाकी में रहे और शौहर के सामने खुद को साफ सुथरा न रखे, वो अपने रोजे, इबादत और दुआ की कबूलियत में रुकावट कैसे न डालेगी। अगर एक औरत चाहती है कि उसका रोजा कबूल हो, उसकी इबादत बाबरकत हो और उसका रिश्ता मजबूत हो, तो सबसे पहले उसे अपने जिस्मानी पाकीज़गी का ख्याल रखना होगा, अपनी नापाकी को दूर करना होगा और शौहर के सामने सफाई, तहारत और खूबसूरती के साथ पेश आना होगा। वरना ऐसा न हो कि वो दिन भर इबादत करती रहे, मगर उसकी लापरवाही और नापाकी उसकी इबादत को बर्बाद कर दे और वो अपनी नादानी में अल्लाह की रहमतों से महरूम हो जाए। अब पांचवी चीज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, जो एक बीवी को अपने शौहर को हरगिज नहीं दिखानी चाहिए, और वो है अमानत में खयानत। मेरी प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी सोचा कि एक मजबूत दीवार अगर अंदर से खोखली हो जाए तो वो कब तक कायम रह सकती है? चाहे वो बाहर से जितनी भी खूबसूरत नजर आए, मगर अंदरूनी कमजोरी उसे एक झटके में गिरा सकती है। इसी तरह एक औरत अगर अपने शौहर की अमानत में खयानत करती है, तो वो अपने ही रिश्ते की बुनियादों को खोखला कर रही होती है, और ये खयानत सिर्फ शौहर के एतमाद को नहीं तोड़ती, बल्कि अल्लाह की बारगाह में उसकी इबादत की कबूलियत को भी रोक देती है। अमानत में खयानत सिर्फ पैसों की चोरी नहीं, बल्कि शौहर के राजों को दूसरों से बयान करना, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत की हिफाजत न करना, उसकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और उसके एतमाद को नुकसान पहुंचाना भी खयानत के झुमरे में आता है। कुछ औरतें शौहर से छुपकर दूसरों से बात करती हैं, झूठ बोलती हैं और अपने मफाद के लिए अपने शौहर को धोखा देती हैं, मगर वो ये नहीं जानती कि अल्लाह हर चीज देख रहा है और ऐसी औरत का रोजा, इबादत और दुआएं बेअसर हो जाती हैं। आज की दुनिया में बेवफाई और खयानत को मामूली समझा जाने लगा है,
औरतें सोशल मीडिया पर दूसरों से रिश्ते जोड़ती हैं, अपनी निजी बातें दूसरों से शेयर करती हैं और शौहर के एतमाद को तोड़कर समझती हैं कि वो आजाद हैं, मगर हकीकत में वो अपने ही रिश्ते की बुनियादें खोखली कर रही होती हैं। मेरे नबी ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे बदतर खयानत वो होगी जो शौहर और बीवी के दरमियान हो। सोचो, जब मेरे नबी ने मियाँ बीवी के रिश्ते में खयानत को सबसे बदतर खयानत कहा है, तो जो औरत अपने शौहर के साथ दगाबाजी करे, उसके एतमाद को ठेस पहुंचाए और उसकी इज्जत की हिफाजत न करे, वो कैसे अल्लाह की रहमत की हकदार हो सकती है। अल्लाह का फरमान है, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों तक पहुंचाओ। गौर करो, अगर अल्लाह ने अमानत में खयानत से मना किया है, तो क्या शौहर की इज्जत और एतमाद को नुकसान पहुंचाना जायज हो सकता है? हरगिज नहीं। अगर औरत चाहती है कि उसका रोजा कबूल हो, उसकी इबादत बासर हो और उसके रिश्ते में बरकत हो, तो सबसे पहले उसे खयानत से बचना होगा, अपने शौहर के राजों की हिफाजत करनी होगी और हर मामले में सच्चाई और अमानतदारी इख्तियार करनी होगी। वरना ऐसा न हो कि वो दिन भर रोजे में रहे, नमाजें पढ़े, मगर उसके अंदर की खयानत उसकी हर इबादत को बर्बाद कर दे और वो अल्लाह की नजर में नाफरमान औरतों में शामिल हो जाए। तो ये हैं वो 5 चीजें जो एक औरत को अपने शौहर को हरगिज नहीं दिखानी चाहिए। अगर दिखाएगी तो अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा, और जब अल्लाह नाराज होगा तो फिर अल्लाह के फरिश्ते ऐसी औरत पर लानत करेंगे। अब सोचने की बात यह है कि जब फरिश्ते किसी पर लानत भेजें तो उसकी जिंदगी में बरकत कैसे आ सकती है, उसकी दुआएं कैसे कबूल हो सकती है, उसकी इबादतों का नूर कैसे बाकी रह सकता है। जब फरिश्ते लानत करेंगे तो फिर तबाही मुकद्दर बन जाएगी, जिंदगी से सुकून खत्म हो जाएगा, बरकत उठा ली जाएगी और मुश्किलात घेर लेंगी, क्योंकि जिस पर अल्लाह की नाराजगी हो वो दुनिया व आखिरत में कभी कामयाब नहीं हो सकता। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने औरत को हया का जेवर दिया है, उसे इज्जत की चादर में महफूज रखा है, मगर अगर वो खुद अपनी हया का दामन छोड़ दे तो फिर वो खुद अपनी बर्बादी की जिम्मेदार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको बयान पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।